चलो यार आ जाओ। बीआरएस टॉपिक हमारा चल रहा था, अच्छे से ध्यान देना बेटा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा था, एक बार फटाफट से बता देता हूँ जो भी मैंने अभी तक बताया है, प्लीज़ ध्यान दे दो। जैसे आप सभी को एक चीज़ पता है कि ये अकाउंट होल्डर है, मान लो बाहुबली। बाहुबली ने बैंक में जाके अकाउंट ओपन किया, इसने एंट्री पास किया इसके बुक में बैंक टू कैश। बैंक वालों ने उनके बुक में बाहुबली का अकाउंट बनाया, उन्होंने लिखा, उनके पास कैश आ गई बैंक वालों के पास, उन्होंने लिखा बाय कैश टू बाहुबली, बाय कैश टू बाहुबली। यहाँ पे बैलेंस आया 1000, यहाँ पे बैलेंस आया 1000, डेबिट बैलेंस, ये 1000 क्रेडिट बैलेंस, टैली बीआरएस की ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्या होता है, मान लो हमने माल बेचा, चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल 2000, लेकिन ये चेक अभी के अभी क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे बैलेंस आ गया 1 और 2 3000, यहाँ पे अभी भी 1000, अब बीआरएस की ज़रूरत आनी पड़ी। ये जो डिफरेंस आया ये टाइमिंग डिफरेंस है। हमें चेक मिला, हमने चेक डिपॉजिट भी कर दिया, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। कैश बुक यानी मेरे बुक्स में बैंक अकाउंट, कैश बुक यानी मेरे बुक्स में बैंक अकाउंट। आप सभी को ये समझ में आया क्या कैश बुक और पासबुक क्या है? कैश बुक मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने बैंक वालों का अकाउंट बनाया, पासबुक बैंक वालों ने उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा अकाउंट बनाया। यस और नो? सो पासबुक इज नथिंग बट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ कस्टमर्स लेजर मेंटेन्ड बाय बैंक इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। बरोबर? सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और बैंक वालों का पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिट रहेगा। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? चलो आगे। सो ध्यान दो बेटा अब अच्छे से। सो बीआरएस टॉपिक के अंदर में हम लोगों को बीआरएस ये स्टेटमेंट मदद कर रहा है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस के पीछे की वजह जानने के लिए। हमने ये भी देख लिया है कैश बुक कब कब बढ़ता है और कैश बुक कब कब कम होता है, पासबुक कब कब बढ़ता है और पासबुक कब कब कम होता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। यस और नो? पक्की बात। और ये चीज़ें देखते समय हमने एक रूल बताया था कि अगर बैंक वाले कोई डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं पासबुक में तो समझ जाओ उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। बैंक वाले अगर कोई डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं पासबुक में तो समझ जाओ उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। क्लियर? पक्की बात? डन? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो। अच्छा, पासबुक में एंट्री कौन करेगा? बैंक। कैश बुक में एंट्री कौन करेंगे? हम लोग। पासबुक में एंट्री कौन करेगा? बैंक। कैश बुक में एंट्री कौन करेंगे? हम लोग। क्लियर? पक्की बात? आ जाओ, थोड़ी सी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। जो भी हमने देखा पासबुक कब बढ़ रहा है कब कम हो रहा है, ये दो रूल। पहला रूल जल्दी समझ में आ जाता है, पासबुक में अगर कोई डायरेक्ट एंट्री है तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। ये रूल है, ध्यान रखना है। सर ये कैश बुक पासबुक बढ़ना कम होना ये क्यों देखा हमने? बताता हूँ, पूरे टॉपिक में यही चीज़ें करनी है। बरोबर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा, अब अच्छे से ध्यान देना। अब जैसे आपको समझाने के लिए अब आ जाओ, अब आ जाओ, अच्छे से ध्यान दो। एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? ये लिख लिया सभी ने, कैश बुक में एंट्री हम लोग कर रहे हैं, है ना? पासबुक में एंट्री कौन कर रहा है? बैंक। क्लियर? एक सेकेंड, चल आ जाओ यार, अब अच्छे से ध्यान देना सब लोग। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, अब जैसे मान लो आपको बोला है ये बैंक अकाउंट है, कैश बुक का बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट एग्जाम्पल टू कैश। बरोबर? ये पासबुक है, कस्टमर का अकाउंट। बैंक वालों के पास कैश आ गई तो बैंक वालों ने लिखा बाय कैश टू कस्टमर, कस्टमर के क्रेडिट में बाय कैश। बराबर? बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, मिनिमम बैलेंस चार्जेस हो गया और कुछ होगा अपने को पता नहीं। बैंक वालों ने चार्जेस लगाए दे दिए तो बैंक वाले
एटीएम बैलेंस बढ़ाएंगे या कम करेंगे बताओ। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो बैंक वाले एटीएम बैलेंस बढ़ाएंगे या कम करेंगे। वेरी गुड, बरोबर है। अच्छा, अब जो बताने जा रहा हूँ ध्यान रखना हमेशा के लिए। कैश बुक हमारे बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट यानी बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। बैंक बैलेंस हमारे लिए असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस असेट डेबिट यानी बढ़ रही है। हमारे बुक में बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ यानी बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बरोबर है। सो कैश बुक डेबिट यानी बढ़ना, कैश बुक क्रेडिट यानी कम होना। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? सिंपल सी बात है। चलो आगे। अब हमारे बुक में कैश बुक डेबिट यानी बढ़ना, कैश बुक क्रेडिट यानी कम होना। इसका उल्टा कहाँ रहेगा? बैंक वालों के बुक में। इसका उल्टा कहाँ रहेगा? बैंक वालों के बुक में। यस और नो? आ जाओ। सो पासबुक में डेबिट यानी पासबुक कम होना, पासबुक में क्रेडिट यानी पासबुक बढ़ना। अब बैंक चार्जेस लगा दिए तो बोलो पासबुक बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। देखो तो यहाँ पे कस्टमर अकाउंट डेबिट किया और ये बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए 100 रुपये। अब बताओ ये बैंक चार्जेस का इफेक्ट कैश बुक में आया है क्या? अभी नहीं। क्यों? रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। ये रूल नंबर 1 है अपना, हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप बीआरएस टॉपिक में कोई आइटम, कोई ट्रांजैक्शन, कोई इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपने उस इंफॉर्मेशन से पूछना है इंफॉर्मेशन बता, क्या ये पासबुक के अंदर में डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है? क्या आप समझ में आया? पासबुक में डायरेक्ट एंट्री मतलब क्या? बैंक वालों ने क्या किया? बैंक वालों ने क्या किया? प्लीज ध्यान देना बेटा एक बार। सो रूल नंबर 1 तो आप लोगों को ये बताइए कि जब कभी भी पासबुक में कोई डायरेक्ट एंट्री होती है तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग नहीं है। बैंक वाले जब भी कोई डायरेक्टली एंट्री पास करेंगे कहाँ पे? पासबुक में, तो उसका इफेक्ट अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं दिया है तो कैश बुक में पेंडिंग रहेगा। क्लियर? डन। चलो आगे। सो अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे जो बैंक चार्जेस लगा दिए, ये इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में आया नहीं। अब देखो बैलेंस निकालो, 900 आया। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, इधर आया 1000। डेबिट बैलेंस, और ये टैली नहीं, इधर 1000 है इधर 900 है। कौन वजह बताएगा? बीआरएस। क्लियर? कैसे समझेगा सर ये भी? 100 रुपये का डिफरेंस किस वजह से? यहाँ तो मैंने डिटेल में पूरा बता दिया, इसलिए दूध पीता बच्चा भी बता देगा ये 100 रुपये का डिफरेंस इसकी वजह से आया। लेकिन हम लोगों को तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना एग्जाम में जब भी आएगा, बरोबर? तो अब अच्छे से ध्यान देना। मान लो आपको एग्जाम में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक 1000 रुपये, और एग्ज़ाम में बोला है बैलेंस एज पर पासबुक 900 रुपये। ये दे दिया और ये भी दे दिया, ये 900 भी दे दिया, ये 1000 भी दे दिया, और ये टैली नहीं है। और आपको पूछा है वजह बताओ, तो आप क्या बनाओगे आंसर में? बीआरएस बनाओगे। ये मैंने बीआरएस बना लिया। स्टार्टिंग पॉइंट लिया कैश बुक, पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए 100 रुपये। अब मेरा आपसे सवाल है 100 रुपये को मैं ऐड करूँ या लेस करूँ? कैसे? अच्छे से ध्यान देना, आपको समझाने के लिए प्लीज़ ध्यान दे बेटा। मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए 100 रुपये, तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहली स्टेप ऐसा सोचना कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे थे, बरोबर है? कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, पहले तो इक्वल लेवल पे रहेगा ना डिफरेंस के पहले, बरोबर? सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट, and go to the
न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। इंफॉर्मेशन में लिखा था बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। चल बोलो बेटा, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के नए पोजीशन पे आओ। अब बताओ, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो कहाँ लगाएंगे? मेरे घर में घुस के कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में। बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? पासबुक में। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो पासबुक बढ़ा या कम हुआ? कम हो गया। पासबुक कम हो गया, यस और नो? पासबुक कम हो गया, ये देखो पासबुक कम। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात। आ गया न्यू पोजीशन। बोलो, पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर, न्यू पोजीशन आ गया। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में? कैश बुक लिया है, समझ लो। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। जहाँ पहुंचना है इसको फिक्स करो, जहाँ पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब ये तो फिक्स है, हिलेगा नहीं, इसको झक मार के नीचे लाना होगा। नीचे लाना है मतलब माइनस क्या? देखो 1000 माइनस 100 आया क्या? 900, मतलब माइनस करना पड़ेगा। कुछ बात समझ आई क्या कर रहा हूँ मैं? मतलब हर बार आपको इतना बड़ा ये ऊपर का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना सकते हैं क्या हम लोग? यस, एक सिंपल सा स्टेटमेंट में बना सकता हूँ। क्लियर है? पक्की बात। डन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्का? चलो आगे। डन। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। डन। चलो ऑल सेट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2-5% समझा होगा तो भी बहुत ज़्यादा है। 3 स्टेप मैंने बताई है। फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे ऐसा सोचना है। सेकंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। सेकेंड स्टेप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? आ जाओ, कुछ बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब आ जाओ फिर से BRS के अपने नोट्स पे। जैसे मैंने अभी तक क्या बताया, एक बार फिर से सुनना सब लोग। BRS एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, मेमोरांडा स्टेटमेंट है जो आपको मदद कर रहा है टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक बोला मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, हाँ, कैश कॉलम नहीं। उसके बाद क्यों BRS बनाते हैं? क्योंकि कैश बुक पासबुक टैली नहीं होते, उसके पीछे की वजह होती है कभी कभी टाइमिंग डिफरेंसेस, कभी कभी डिफरेंसेस ड्यू टू एरर्स और ओमिशन। ये टाइमिंग डिफरेंस है ना? जैसे हमने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। कुछ भी कर लो, समय लगने वाला है, ना हमारी गलती है ना बैंक वालों की, टाइमिंग डिफरेंस। या फिर कभी कभी गलती से हो जाता है, हमें कैश मिला, गलती से हमने बैंक कॉलम में लिख दिया। हमें कैश मिला, कैश कॉलम बढ़ाना चाहिए था, हमने BRS में तो हमने कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया। बोलो, अब कभी जीवन में ATM बैलेंस में आएगा क्या इसका पैसा? नो। मिला क्या था? कैश। हमने गलती से कैश बुक का क्या बढ़ा दिया? बैंक कॉलम। बोलो, पासबुक बढ़ेगा क्या? नो। ये भी डिफरेंस है। ये हो गया एरर और ओमिशन। तो डिफरेंसेस के पीछे की 2 ही वजह है, एक टाइमिंग डिफरेंस और डिफरेंस ड्यू टू एरर और ओमिशन। वजह कोई भी हो, अपने को क्या BRS बनाना पड़ेगा ना दोनों केस में। हाँ, अब BRS बनाना सीखना है तो पहले आपको ये देखना है कैश बुक कब कब बढ़ता है, कैश बुक कब कब कम होता है, पासबुक कब कब बढ़ता है, पासबुक कब कब कम होता है। लेकिन ये बढ़ते देखते समय आपको ये 2 रूल ध्यान रखना है। ये 2 रूल का हमेशा आपने ध्यान रखना है। जैसे प्लीज आ जाओ। बैंक के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बैंक ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसों में डील करती है, डिपॉजिट लेती है, लोगों को पैसा उधार देती है, मनी कलेक्ट करती है, पेमेंट करती है। पर्सनल अकाउंट है बैंक, बरोबर है। उसके बाद एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द बैंक, डिपॉजिट ले रही है, लोन दे रही है, डिस्काउंटिंग कर रही है। बिल डिस्काउंटिंग आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में आएगा, यहाँ पे लिख के रखना है, लिख लो। OD फैसिलिटी देती है, अकाउंट में पैसा नहीं होने के बावजूद भी तुम पैसे विड्रॉल कर सकते हो। देन गारंटी, काफ़ी बार बैंक अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर के लिए गारंटी देती है किसी दूसरे पार्टी को,
बैंक बोलती है हाँ ये मेरा ही कस्टमर है। जैसे मैं नए मार्केट में गया, मुझे उधारी में माल चाहिए, तो बैंक ने वो सेलर को बोला ये मेरा कस्टमर है, इसको तुम उधारी में दे सकते हो। उसने नहीं दी तो मैं दे दूंगी पैसा, गारंटी दिया। वही उसी टाइप में लेटर ऑफ क्रेडिट है। लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी जनरली बैंक अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर को देती है। एलसी बिजनेसमैन को, सप्लायर को पेमेंट करना है तो थोड़े समय का उधार दे दो, भैया इसको उधारी में दे दो, मैं लेटर ऑफ क्रेडिट दे रही हूँ। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, बैंक को हम बोल देते हैं हर महीने में, हर हफ्ते में, हर क्वार्टर में इंश्योरेंस का, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर दे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ईसीएस फैसिलिटी। डिमांड ड्राफ्ट है, डीडी है, ट्रैवलर्स चेक है, लंदन जा रहा हूँ 50 करोड़ कैश लेके, ज़रूरत नहीं है, ट्रैवलर्स चेक बनवा लो 50 करोड़ का, लंदन जाके उधर की ब्रांच से कैश करवा लो। ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज है जो बैंक देती है। देन बैंक पासबुक के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। किसके बुक में? उसके बुक में। किसका कॉपी है? हमारा अकाउंट का कॉपी बैंक के बुक में। मतलब बैंक वालों के बुक में, बैंक वालों ने जो हमारा अकाउंट बनाया, कस्टमर अकाउंट, इसका प्रिंटेड पेपर, प्रिंटेड फॉर्मेट, मतलब क्या हो गया? पासबुक। सो पासबुक इज नथिंग बट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द कस्टमर्स लेजर मेंटेन्ड बाय बैंक। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। ये पासबुक का फॉर्मेट हर बैंक का अलग अलग होता है। देखो डेट पर्टिकुलर, विड्रॉ किया तो डेबिट, कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ना, पासबुक में डेबिट यानी कम होना। देखो विड्रॉ कम, डेबिट, डिपॉजिट किया क्रेडिट। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो आपके, तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। और आखिरी में बैलेंस, मान लो डिपॉजिट किया 1000 रुपये, विड्रॉ किया 100 रुपये, बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस की टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट 900 बचेगा। यस और नो? क्रेडिट 900, यस और नो? विड्रॉ किया डेबिट 100, डिपॉजिट किया क्रेडिट 1000, क्रेडिट 1000 डेबिट 100, नेट बचा क्रेडिट 900, बैलेंस। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा और टॉपिक खत्म होने के बाद आपने रीड करना है। देन बीआरएस का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा आपको, प्लीज़ अच्छे से ध्यान दे देना। ये भी यहाँ पे नहीं दिखेंगे टॉपिक पढ़ते पढ़ते। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, बरोबर है। देन स्टेप्स इन बीआरएस मैंने आपको बताई, जैसे फर्स्ट स्टेप हमेशा सोचना है कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजिशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, बरोबर है। देन causes of difference between the bank balance shown by cash book and passbook। दो ही वजह है, टाइमिंग डिफरेंस और ड्यू टू एरर्स और ओमिशन। अब चलो आ जाओ, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा। आ जाओ, यहाँ तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? पक्का? जो भी बच्चा लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा है, जो भी चीज़ है आपने प्लीज़ ध्यान देना, 1000% कॉन्सेंट्रेट करके देखना है ना। जो चीज़ बोला आगे के टॉपिक में आएगी वो आएगी, जैसे बिल्स के ट्रांजैक्शन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखेंगे। यहाँ पे जितना ज़रूरी है मैं बताऊँगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के समय। आ जाओ। सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छे से ध्यान दे बेटा, चेक इशू किया बट सामने वाले पार्टी ने, जिसको मैंने चेक इशू किया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, जिसको मैंने चेक इशू किया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। बोलो बेटा क्या इफेक्ट आएगा इसका? मुझे नई पोजीशन चाहिए कैश बुक और पासबुक की, मुझे कैश बुक पासबुक की न्यू पोजीशन चाहिए। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। चेक इशूड, कैश बुक कम हो गया, चेक इशू याद आया मैंने थोड़ी देर पहले, कैश बुक कब बढ़ता है कब कम होता है, पासबुक कब बढ़ता है कब कम होता है, क्यों बताया था।
चेक इशूड, बट जिस गधे को चेक दिया उस गधे ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। बोलो पासबुक कम होगा क्या? नो, ये यहीं पे खड़ा रहेगा पासबुक। चेक इशू कर दिया, मैंने चेक इशू किया तो मैं मेरा कैश बुक कम करूँगा कि नहीं? कैश बुक कम। जब तक वो चेक क्लियर नहीं होगा तब तक पासबुक कम होगा क्या? नो। सर आपको कैसे समझा चेक क्लियर नहीं हुआ? जिसको चेक इशू किया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल कैश बुक पासबुक। चेक इशूड, कैश बुक कम हो गया लेकिन अभी तक सामने वाले पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया इसलिए पासबुक यही खड़ा है। आ गया न्यू पोजीशन, कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर, कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर। ये बात समझ आई सभी को? पक्का? डन। चलो आगे। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया, हमारे पास चेक आ गया, चेक डिपॉजिट भी कर दिया, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, इसी को बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, इसी को बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड। सो चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन अभी तक वो चेक कलेक्ट नहीं हुआ, वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ गया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बोलो एटीएम बैलेंस यानी पासबुक बढ़ेगा क्या? नो, यही खड़ा रहेगा। आगे न्यू पोजीशन, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे, क्लियर है? डन। उसके बाद बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए। बोलो कहाँ लगाएंगे बैंक वाले चार्जेस? मेरे घर में घुस के कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो पासबुक कम हो गया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक स्पेंडिंग। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक स्पेंडिंग। आ गया बेटा, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे। ये न्यू पोजीशन समझ में आ गई तो उसके बाद दूध पीते बच्चे का काम है। पहले बस इतना समझ लो कि कैश बुक और पासबुक का नया पोजीशन क्या रहेगा इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड और डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो पासबुक बढ़ जाएगा, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक नहीं बढ़ा। या बैंक वालों ने इंटरेस्ट अगर डेबिट किया तो पासबुक कम हो जाएगा, पासबुक कम हो गया। इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया, कैश बुक ज़्यादा दिख रहा है। न्यू पोजीशन समझ में आ रही है? यस और नो? यहाँ पे दो अलग अलग ट्रांजेक्शन थे, क्रेडिट का और डेबिट का। रुको, पासबुक में क्रेडिट हुआ मतलब क्या? दिमाग नहीं लगाना। कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ना, उल्टा पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ना। सो बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो पासबुक बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया। लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया, इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया, इसलिए कैश बुक में ही खड़ा है। क्लियर? तो देखो, पासबुक ऊपर कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर कैश बुक नीचे। आप ऐसा इधर भी ऐसा भी कर सकते हैं, कैश बुक पासबुक है ना, ठीक है, पासबुक ऊपर कैश बुक नीचे। और बैंक वालों ने इंटरेस्ट डेबिट किया तो पासबुक नीचे आ गया, इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया, पासबुक नीचे है, कैश बुक ऊपर। क्लियर है? कुछ बात समझ आ रही सभी को? पक्की बात? डन। चल, डायरेक्ट कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक वालों ने कस्टमर के बिहाफ में डायरेक्ट कलेक्शन किया है। मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गया। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक की स्पेंडिंग, बरोबर। पासबुक ऊपर कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर कैश बुक नीचे। डायरेक्ट पेमेंट किया बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में, पासबुक कम हो गया, कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं आया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक की स्पेंडिंग। बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में पेमेंट किया तो बैंक वाले कहाँ एंट्री करेंगे? पासबुक में। ना भैया कि मेरे घर में घुस के कैश बुक में करेंगे। बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में पेमेंट किया, पासबुक कम हो गया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक की स्पेंडिंग। पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर। क्लियर? पक्का? अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? इसके आगे के जो भी है आपके नोट्स के अंदर में आज आपने ट्राई करना है, वो आपका आज का रहेगा होमवर्क। इतना कह के मैं मेरे अभी के 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू।